हमारे चैनल पर आपका स्वागत है ग्लोबल चक्रव्यूह में। कामाख्या मंदिर का रहस्य, इतिहास, पौराणिक कथा और अंबुबाची मेला। क्या सच में भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां हर साल देवी माता को मासिक धर्म आने की मान्यता है? क्या सच में इस मंदिर में कोई देवी की मूर्ति नहीं है? और क्या सच में यहां तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे रहस्यमयी और चर्चित मंदिरों में से एक कामाख्या मंदिर की। लेकिन याद रखिए, इस वीडियो में हम इतिहास, पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के आधार पर जानकारी साझा कर रहे हैं। जहाँ किसी बात का ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध है, वहाँ हम उसे इतिहास कहेंगे, और जहाँ केवल धार्मिक मान्यता है, वहाँ उसे मान्यता ही कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, कामाख्या मंदिर कहाँ है? कामाख्या मंदिर भारत के असम राज्य की राजधानी गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर केवल असम ही नहीं, पूरे भारत के सबसे प्रसिद्ध शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु, साधु, पर्यटक और शोधकर्ता यहाँ आते हैं। कुछ लोग दर्शन के लिए, कुछ लोग इतिहास जानने के लिए, और कुछ लोग इस मंदिर के रहस्यों को समझने के लिए। अब जरा सोचिए, अगर गूगल मैप्स बोल सकता तो शायद कहता, भाई आज फिर 5 लाख लोग आ रहे हैं, मैं भी थोड़ा आराम कर लूं। अध्याय 2, शक्तिपीठ बनने की कथा। अब बात करते हैं उस कहानी की जिसके कारण इस मंदिर का इतना बड़ा महत्व माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ कराया, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती बिना बुलाए यज्ञ में पहुंची। वहां भगवान शिव का अपमान हुआ। यह अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हुए। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और तांडव करने लगे। मान्यता है कि सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अनेक भाग किए। जहां जहां वे अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ बने। धार्मिक मान्यता के अनुसार कामाख्या वही स्थान है जहां देवी सती का योनि भाग गिरा था। इसी कारण यह मंदिर शक्ति और सृजन का प्रतीक माना जाता है। ध्यान रहे, यह एक धार्मिक मान्यता है जिसे करोड़ों श्रद्धालु मानते हैं। अध्याय 3, यहाँ देवी की मूर्ति क्यों नहीं है? अब सबसे बड़ा सवाल, जब लगभग हर मंदिर में देवी देवता की मूर्ति होती है, तो यहाँ क्यों नहीं? कामाख्या मंदिर के गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है। वहाँ एक प्राकृतिक चट्टान है जिसमें एक दरार जैसी आकृति दिखाई देती है। उस स्थान से लगातार पानी निकलता रहता है। श्रद्धालु उसी प्राकृतिक स्वरूप की पूजा करते हैं। यही बात इस मंदिर को दूसरे मंदिरों से अलग बनाती है। अब अगर कोई पहली बार जाए तो सोच सकता है, अरे मूर्ति कहाँ है? और साथ खड़ा कोई अनुभवी व्यक्ति मुस्कुराकर कहे, भाई यही तो कामाख्या मंदिर की सबसे खास बात है। अध्याय 4, मंदिर का इतिहास। इतिहासकारों के अनुसार यह क्षेत्र बहुत प्राचीन समय से धार्मिक महत्व रखता था। समय के साथ मंदिर को कई बार नुकसान पहुंचा। बाद में 16वीं शताब्दी में कोच राजवंश के राजा नर नारायण और उनके भाई चिलाराय ने इसका पुनर्निर्माण कराया। आज जो मंदिर दिखाई देता है उसका अधिकांश भाग उसी काल के निर्माण से जुड़ा माना जाता है। यानी यह मंदिर केवल आस्था का नहीं, बल्कि भारतीय स्थापत्य कला और इतिहास का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। अध्याय 5, तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र। कामाख्या मंदिर को तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र भी माना जाता है। यहाँ सदियों से कई साधक ध्यान, पूजा और तांत्रिक परंपराओं का पालन करते आए हैं। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे दावे किए जाते हैं कि यहाँ हर समय चमत्कार होते हैं या कोई भी व्यक्ति रातों रात सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ऐसे दावों का कोई विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए किसी भी वायरल वीडियो या अफवाह पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। यहाँ पर चमत्कार होते रहते हैं, लेकिन लोग फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर के चक्कर में कुछ भी डाल देते हैं। पहले आप उसका जानकारी प्राप्त करें, इसके बाद ही अपना निर्णय लें। अध्याय 6, अंबुबाची मेला क्या है? हर साल आमतौर पर जून महीने में कामाख्या मंदिर 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन 3 दिनों में मां कामाख्या रजस्वला होती हैं, यानी देवी के मासिक धर्म का समय माना जाता है। इसी कारण
इन दिनों पूजा अर्चना रोक दी जाती है। 3 दिन बाद मंदिर को विशेष विधि से शुद्ध किया जाता है। फिर श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू होते हैं। ध्यान रहे, यह एक धार्मिक मान्यता है जिसका सम्मान लाखों श्रद्धालु करते हैं। अध्याय 7, लाल कपड़े का रहस्य। अब सबसे चर्चित सवाल। 3 दिन बाद श्रद्धालुओं को एक लाल रंग का कपड़ा दिया जाता है। इसे रक्त वस्त्र कहा जाता है। मान्यता है कि यह कपड़ा देवी के आशीर्वाद का प्रतीक होता है। कई लोग इसे अपने घर, दुकान या पूजा स्थान में रखते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जाते हैं जिनका कोई विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसलिए धार्मिक आस्था और इंटरनेट की अफवाहों में अंतर समझना जरूरी है। अध्याय 8, लाखों लोग क्यों आते हैं? अंबुबाची मेले के दौरान देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं, बल्कि साधु, तांत्रिक परंपराओं का पालन करने वाले लोग, शोधकर्ता और विदेशी पर्यटक भी यहां आते हैं, क्योंकि यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता का भी एक बड़ा उदाहरण है। अगर उस समय होटल बुक करने जाओ तो होटल वाले भी कहते होंगे, भाई कमरा चाहिए, या सिर्फ उम्मीद? अध्याय 9, क्या यहाँ सच में चमत्कार होते हैं? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यहाँ सच में चमत्कार होते हैं? इसका सीधा जवाब देना आसान नहीं है, क्योंकि चमत्कार आस्था का विषय है। कुछ श्रद्धालु अपने अनुभव साझा करते हैं, वहीं इतिहासकार और वैज्ञानिक इन घटनाओं को अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। आज तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो सभी चमत्कारी दावों की पुष्टि करता हो। इसलिए आस्था रखना या वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना यह हर व्यक्ति का व्यक्तिगत निर्णय है। अध्याय 10, सोशल मीडिया की अफवाहें। आजकल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह कामाख्या मंदिर को लेकर अजीब अजीब वीडियो देखने को मिलते हैं। कोई कहता है रात में देवी घूमती हैं, कोई कहता है यहाँ जाने वाला कभी वापस नहीं आता, और कोई कहता है एक रात में करोड़पति बन जाओगे। अगर ऐसा सच होता तो सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वहीं कैंप लगा देता। असलियत यह है कि ऐसे दावों का कोई विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसलिए किसी भी वायरल वीडियो पर बिना जांच पड़ताल विश्वास नहीं करना चाहिए। अध्याय 11, मंदिर की वास्तुकला। कामाख्या मंदिर की वास्तुकला भी बेहद अनोखी है। इसका गुंबद अन्य मंदिरों से अलग दिखाई देता है। पत्थरों पर बनी नक्काशी प्राचीन भारतीय कला की झलक दिखाती है। मंदिर परिसर में कई छोटे छोटे देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। यही कारण है कि इतिहास और स्थापत्य कला में रुचि रखने वाले लोग भी यहाँ अवश्य आते हैं। अध्याय 12, क्या गैर हिंदू भी जा सकते हैं? बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं, क्या गैर हिंदू या विदेशी पर्यटक कामाख्या मंदिर जा सकते हैं? हाँ, मंदिर में दर्शन के लिए विभिन्न देशों और धर्मों के लोग भी आते हैं। हालांकि सभी को मंदिर के नियमों और परंपराओं का पालन करना होता है। अध्याय 13, यहाँ जाने का सही समय। अगर आप सिर्फ दर्शन करना चाहते हैं तो सामान्य दिनों में जाना सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन अगर आप अंबुबाची मेले का अनुभव लेना चाहते हैं तो जून के समय जा सकते हैं। ध्यान रखिए, उस दौरान भारी भीड़ होती है, इसलिए पहले से यात्रा और रहने की व्यवस्था करना बेहतर रहता है। निष्कर्ष तो दोस्तों, कामाख्या मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था, संस्कृति और परंपराओं का अद्भुत संगम है। यहाँ की कई बातें धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं, जबकि कुछ बातें इतिहास से जुड़ी हैं। इसलिए हमें हमेशा आस्था का सम्मान करते हुए तथ्यों को भी समझना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है ग्लोबल चक्रव्यूह में।